Hello everyone and welcome to Mind Review. I am साक्षी कौशिक और आज की वीडियो है क्लास 12th के चैप्टर 6 की पार्ट 3 राइट। तो इस पे पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है जिसमें मैंने एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात की थी। सेकंड वाले पार्ट में हमने एटीट्यूड चेंज के बारे में सब कुछ डिस्कस किया था राइट। तो अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स मिस कर दिए हैं बाय एनी चांस तो उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इस वीडियो के बाद मेक श्योर आप उसे भी देख लें एंड डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आपके लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक इस पूरे के पूरे चैप्टर के लिए राइट। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो चीज हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजुडिस के बारे में। ठीक है, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। सो व्हाट एग्जैक्टली आर प्रेजुडिसेस। ठीक है, प्रेजुडिस वर्ड हमने बहुत बारी सुना है बट इसका मतलब क्या होता है। So the definition says that prejudices are attitudes towards a particular group that are usually negative and in many cases are based on stereotypes about the specific group. तो prejudice basically किसी भी particular group के towards हमारा एक attitude होता है जो कि मोस्टली नेगेटिव ही होता है राइट। तो मोस्टली वो एटीट्यूड जो दूसरे ग्रुप के टूवर्ड्स है वो नेगेटिव होता है और बेस्ड होता है स्टीरियोटाइप्स के ऊपर। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, हमारे मन में कुछ आइडियाज का क्लस्टर जो एक स्पेसिफिक ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बना हो एंड स्टीरियोटाइप्स आर आल्सो नेगेटिव ओनली। और जितने भी मेंबर्स उस ग्रुप के पार्ट होते हैं उन मेंबर्स के बारे में भी हम फिर वैसा ही सोचना शुरू कर देते हैं जैसा हम पूरी ग्रुप के बारे में सोचते हैं। सो प्रेजुडिसेस बेसिकली क्या है, सबसे पहली चीज दे आर एटीट्यूड टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ग्रुप। कैसे एटीट्यूड यूजुअली नेगेटिव होते हैं और किस चीज पे बेस्ड होते हैं, स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, सो प्रेजुडिसेस आर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप व्हिच आर यूजुअली नेगेटिव बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स। अब जो प्रेजुडिसेस हैं उनके भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एटीट्यूड का हमने एबीसी कंपोनेंट किया था वैसे ही प्रेजुडिसेस के भी एबीसी कंपोनेंट होते हैं व्हिच आर अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट होते हैं हमारे स्टीरियोटाइप्स कि हम मन में एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का आइडिया लेके बैठे हुए हैं कि ऐसी ग्रुप है तो ऐसे ऐसे इस ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्योंकि इस ग्रुप के ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो उस ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उनके भी वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो कॉग्निटिव कंपोनेंट का एग्जांपल हो गया स्टीरियोटाइप्स। अफेक्टिव कंपोनेंट कि मतलब आपकी इमोशन, तो यू बिगिन टू डिसलाइक और हेट दैट पर्टिकुलर ग्रुप। अब देखो किसी भी एटीट्यूड के किसी भी ग्रुप के टूवर्ड्स आप नेगेटिव एटीट्यूड रखोगे, स्टीरियोटाइप्स रखोगे तो डिसलाइक एंड हेट्रेड नेचुरल आउटकम होगा उसका। एंड बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होगा कि बिकॉज यू हैव स्टीरियोटाइप्स दैट आर नेगेटिव फॉर दैट ग्रुप, यू डिसलाइक दैट ग्रुप, तो बिहेवियर में आप डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दोगे उस ग्रुप के साथ, उस ग्रुप मेंबर्स के साथ आप बातचीत नहीं करोगे, मे बी उनको अपने डेली या लाइफ एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज से एक्सक्लूड कर दोगे, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड करोगे, तो क्या होने लग जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन। सो दिस इज बेसिकली समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट प्रेजुडिस, उसकी डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स कैसे हम रियल लाइफ में यूज करते हैं वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कॉग्निटिव कंपोनेंट स्टीरियोटाइप्स के वे में, अफेक्टिव कंपोनेंट डिसलाइक या हेट्रेड के वे में, बिहेवियरल कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन के वे, डिस्क्रिमिनेशन के वे में राइट। नाउ वील मूव फॉरवर्ड। हम जो चीज कवर करेंगे वो है सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस। हमने ये तो पता लगा लिया कि प्रेजुडिस क्या होते हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स है, बट क्या सोर्स है प्रेजुडिस का। ठीक है, कैसे डेवलप हो रहे हैं ये प्रेजुडिस। तो पहला सोर्स हो सकता है लर्निंग, कि हम लर्न कर रहे हैं उस प्रेजुडिस को। कैसे लर्न हो सकता है, जो चीजें हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए की थी वही चीजें यहाँ पे भी आएगी लर्निंग के अंदर, एसोसिएशन के थ्रू। ठीक है, आपका किसी एक चीज के टूवर्ड्स एटीट्यूड नेगेटिव है तो उस चीज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके टूवर्ड्स भी एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, या फिर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू कि आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अच्छे से बिहेव किया बट उसके लिए आपको पनिश कर दिया गया तो आपका उस ग्रुप के टूवर्ड्स में भी एक नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट हो गया विच में इवेंचुअली टर्न इनटू प्रेजुडिस।
ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने दूसरे लोगों को उस ग्रुप के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हुए देखा, आपने भी ऑब्जर्व किया और आपने भी प्रेजुडिस डेवलप कर लिया। ठीक है, या फिर आपके कल्चरल नॉर्म्स जो हैं, कल्चरल बिलीव्स जो हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने लर्न किया, या आपने कुछ इन्फॉर्मेशन के टूवर्ड्स एक्सपोजर पाया थ्रू मीडिया और थ्रू सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, ठीक है, बुक्स या किसी भी चीज से आपने लर्न किया। तो एक सोर्स प्रेजुडिस का हो सकता है लर्न करके। और लर्न कैसे कर सकते हैं हम? एसोसिएशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कल्चरल नॉर्म्स जो होते हैं हमारे, इंफॉर्मेशन के टूवर्ड्स एक्सपोज होके। ठीक है, और जो लोग ये प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड्स लर्न करते हैं वो इवेंचुअली एक प्रेजुडिस्ड पर्सनालिटी भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, so this is one source of prejudice. Second source of prejudice is in group bias. तो in group bias कब होता है? जब हमारी जो social identity है वो इतनी strong है कि हम अपनी ग्रुप से इतना लगाव रख रहे हैं, अपने ग्रुप के टूवर्ड्स कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं कि उस चीज़ को बूस्ट करने के लिए, अपनी ग्रुप के टूवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रखने के लिए जो दूसरी ग्रुप्स है उनके टूवर्ड्स हम नेगेटिव सोचने लग जाएं। See, it is a good thing to have a positive attitude towards the group you are a part of, but वो एटीट्यूड इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाना कि उसको मेंटेन करने की इच्छा में आप दूसरे ग्रुप्स के टूवर्ड नेगेटिव एटीट्यूड करो, दैट इज नॉट राइट। ठीक है, एंड देन व्हाट हैपेंस इज एक इन ग्रुप बायस क्रिएट हो जाता है। इन ग्रुप क्या होता है? हमारी जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं इन ग्रुप। तो अपनी ग्रुप के टूवर्ड्स आप बायस करने लग जाते हो क्योंकि आप उसकी सारी नेगेटिव चीजें इग्नोर करके बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोच रहे हो उसके बारे में और बाकी ग्रुप्स के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो। तो दैट कैन ऑल्सो बी द सोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रेजुडिस। थर्ड सोर्स क्या हो सकता है? स्केप गोटिंग। स्केप गोटिंग क्या होता है? एक फिनोमिनन होता है जिसमें जो मेजॉरिटी ग्रुप होती है वो ब्लेम प्लेस कर देती है एक माइनॉरिटी आउट ग्रुप पे। तो देखो हर एक कल्चर में, वर्ल्ड में, हर जगह जहां भी आप देखोगे, क्लासरूम में भी इवन, एक ग्रुप होगी जो मेजॉरिटी में प्रेजेंट होगी जिसमें बड़े सारे मेंबर्स होंगे, जिसके बड़े सारे फॉलोअर्स होंगे। एक ग्रुप होगी जो माइनॉरिटी में होगी जिसके में भी इतने मेंबर्स नहीं होंगे, जो इतनी ज्यादा फैली हुई नहीं होगी। राइट, तो स्केप गोटिंग एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें मेजॉरिटी ग्रुप जो है वो ब्लेम माइनॉरिटी ग्रुप पे डाल देती है। और ये माइनॉरिटी ग्रुप एक आउट ग्रुप है क्योंकि ये हमारे ग्रुप की पार्ट तो है नहीं, यानी कि मेजॉरिटी ग्रुप की पार्ट नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द वी ग्रुप, इट्स द पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप और द दे ग्रुप, आउट ग्रुप। ठीक है, तो इवन दो गलती की है मेजॉरिटी ग्रुप ने, ठीक है, जो प्रॉब्लम आई है वो मेजॉरिटी ग्रुप की वजह से आई है, बट बिकॉज द मेजॉरिटी ग्रुप इज इन मेजॉरिटी, तो वो क्या करते हैं? वो अपना सारा का सारा ब्लेम माइनॉरिटी ग्रुप पे डाल देते हैं। और माइनॉरिटी ग्रुप इतनी स्मॉल है, इतनी वीक है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाती, ना वो प्रूव कर पाती कि भाई ये ब्लेम जो हम पे डाला गया है वो गलत है। ठीक है, वो अपने एक्यूजेशंस को अपने आप से बचा नहीं पाती। सो scapegoating is this phenomenon in which there is one majority group which is placing the blame on a minority group, and the minority group is very weak and very small to defend itself against the accusations that have been put on them. ठीक है, तो ये होती है आपकी स्केप गोटिंग का प्रोसेस और इसके थ्रू भी आपका जो प्रेजुडिस है वो डेवलप हो सकता है। द नेक्स्ट फोर्थ सोर्स ऑफ प्रेजुडिस इज कर्नल ऑफ ट्रूथ। कर्नल ऑफ ट्रूथ में क्या होता है? कभी कभी जो लोग हैं उनका देखो स्टीरियोटाइप तो ऑलरेडी बना हुआ है, एक प्रेजुडिस ऑलरेडी है, बट वो कंटिन्यू रखते हैं उसी स्टीरियोटाइप, उसी प्रेजुडिस को, बिकॉज दे थिंक कि यार इतने लोग इस चीज में बिलीव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो सच्चाई होगी उस ग्रुप के बारे में। ठीक है, दैट इफ सो मेनी पीपल आर सेइंग अबाउट दैट अदर ग्रुप दैट ग्रुप इज नॉट नाइस और उसके साथ ये चीजें होती है, ये होता है, तो कुछ ना कुछ तो सच होगा। तो काफी बारी आपने खुद भी अपने आप को या अपने आसपास लोगों को ये चीज बोलते हुए देखा होगा कि यार न्यूज में अगर वो न्यूज वाले लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में इतनी सारी नेगेटिव चीजें बोल रहे हैं या इतना सारा स्टीरियोटाइप बना के बता रहे हैं तो उसमें कोई तो सच बात होगी। चलो मान लिया कि सारा सच नहीं है बट एटलीस्ट समथिंग इज ट्रू, तो वो होते कर्नल ऑफ ट्रूथ। और जब ये कर्नल ऑफ ट्रूथ का फिनोमिनन हमारे अंदर आ जाता है ना कि यार इतनी नेगेटिव बातें बोली जा रही है उसमें से कोई बात तो सच होगी, देन ऑल्सो वी कंटिन्यू टू होल्ड आवर प्रेजुडिस, होल्ड आवर स्टीरियोटाइप्स, हम चेंज होने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, अनदर सोर्स कैन बी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी।
तो अभी तक जो हम सोर्सेस कर रहे थे, लर्निंग हो गया, इन ग्रुप बायस हो गया, स्केप गोटिंग हो गया, कर्नल ऑफ ट्रूथ हो गया, ये सारे सोर्सेस तो वो हैं जो इंसान जिसका एटीट्यूड है प्रेजुडिस का या स्टीरियोटाइप का उसके अंदर है, ठीक है। बट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इज बेसिकली रिलेटेड टू द टारगेट ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप जिसके लिए हमने प्रेजुडिस फॉर्म किया हुआ है, जिसके लिए हमने स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होता है कि ये जो टारगेट ग्रुप है वो इवेंचुअली वैसे ही बिहेव करने लग जाती है ताकि उसका जो बिहेवियर है वो जस्टिफाई करे उस प्रेजुडिस और कंफर्म कर दे नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस को। तो इसका एक छोटा सा बड़ा ही बेसिक बड़ा ही वेग एग्जाम्पल हो सकता है आपके क्लासरूम से रिलेटेड, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जो बैक बेंचर्स होते हैं, कई बच्चे होते हैं फ्रंट बेंचर्स होते हैं, ठीक है। बैक बेंचर्स के अगेंस्ट यूजुअली लोगों का, टीचर्स का स्पेशली एक नेगेटिव एटीट्यूड रहता है ना, मोस्टली, जो कि नहीं होना चाहिए बट मोस्टली उनका रहता है कि वो तो बिल्कुल पढ़ते नहीं है, क्लास में अटेंशन नहीं पे करते, क्लास बंक करते रहते हैं, फेल हो जाते हैं क्लास में, ठीक है। ये एक नेगेटिव एटीट्यूड बना रहता है। तो उन बैक बेंचर्स की अगर एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आ जाए, बैक बेंचर्स यहाँ पे हमारी टारगेट ग्रुप है जिसके बारे में प्रेजुडिस बना हुआ है, ठीक है। तो इस टारगेट ग्रुप यानी कि बैक बेंचर्स की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या हो सकती है कि वो इवेंचुअली ऐसे ही बिहेव करने लग जाएंगे जैसा टीचर्स उन्हें एक्सपेक्ट करती है बिहेव करने के लिए। वो क्लासेस बंक करने लग जाएंगे, बिल्कुल अटेंशन पे नहीं करेंगे, जितने मार्क्स लाते थे उससे भी कम मार्क्स पेपर में लाने लग जाएंगे। सो दैट इज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कि जहां पे जो हमारी टारगेट ग्रुप है वो उन्हीं वेज उन्हीं बिहेवियर्स में एंगेज करने लग जाती है जिनके एक्विजिशंस उन पे डाले गए थे, जिनकी वजह से उनके बारे में प्रेजुडिस किया जा रहा था, और उन्हीं बिहेवियर्स को वो करने लग जाते हैं जिन बिहेवियर्स के बारे में उनके लिए स्टीरियोटाइप्स फॉर्म किए हुए थे, ठीक है। कि हमने बैक बेंचर्स के लिए स्टीरियोटाइप फॉर्म किया हुआ था कि वो तो क्लासेस अटेंड ही नहीं करते, बंक करते हैं। तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या होगी कि वो इतने परेशान हो जाएंगे इन एक्विजिशंस को सुन सुन के, इवेंचुअली वो करने ही लग जाएंगे वो चीज, वो बंक ही करने लग जाएंगे। और इस चीज से क्या है, जो इंसान है जिसने ऐसे प्रेजुडिस बनाए हैं, जिसने ऐसे स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं, उसका वो बिलीफ, उसका वो प्रेजुडिस, उसका वो स्टीरियोटाइप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि देखा मैंने तो कहा ही था वो बंक करते क्लास, वो कर रहे हैं। तो उससे फिर से जो प्रेजुडिस है वो कंटिन्यू रहेगा। तो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस। लर्न करके, इन ग्रुप बायस से, स्केप गोटिंग, कर्नल ऑफ ट्रूथ, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं प्रेजुडिस को हैंडल करने में, क्योंकि अभी तक देखो हमने जितना भी प्रेजुडिस के बारे में पढ़ा है उससे आपको ये तो क्लियर हो ही गया होगा दैट प्रेजुडिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू हैव and it's not very nice for the society. So what can be some of the strategies जिनकी मदद से हम prejudice को handle कर सकते हैं। तो ये चार कुछ चीजें हैं, these are not the strategies but basically these are the conditions that are required, ठीक है। ये कुछ conditions हैं जो required है prejudice को handle करने के लिए। स्ट्रैटेजीज ये हैं, ठीक है, ये आपकी स्ट्रैटेजीज हैं जिसके बारे में हम जस्ट अभी 1-2 मिनट में बात करेंगे। और ये हमारे गोल है। गोल क्या है? मिनिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग प्रेजुडिस, कि जहां जहां से लोग प्रेजुडिस लर्न कर सकते हैं उन चीजों को मिनिमाइज करना, ठीक है। तो अगर सोशल मीडिया है वहां पे बहुत हेट्रेड आ रही है किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, उसको बैन करना। सो बेसिकली मिनिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग प्रेजुडिस हमारा एक गोल है, ठीक है। चेंजिंग सच एटीट्यूड्स, जो प्रेजुडिस बन चुका है उनको चेंज करने की कोशिश करना। डी एम्फसाइजिंग अ नैरो सोशल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन इन ग्रुप, तो जो हमारी एक नैरो सोशल आइडेंटिटी हो जाती है जिसमें हम सिर्फ अपनी ही ग्रुप को फेवर करते रहते हैं, अपनी ग्रुप के बारे में पॉजिटिव सोचते रहते हैं, उसको थोड़ा कम करना, ठीक है। इन ग्रुप बायस बेसिकली रिड्यूस करना। डिस्करेजिंग द टेंडेंसी टुवर्ड्स द सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी अमंग विक्टिम्स ऑफ प्रेजुडिस, तो जो प्रेजुडिस के विक्टिम्स हैं जिनके अगेंस्ट ये स्टीरियोटाइप्स ऑफ प्रेजुडिस फॉर्म किए जा रहे हैं, उनकी अमंग जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की टेंडेंसीज कई बार आ जाती है उसको डिस्करेज करना, ताकि इवेंचुअली जो प्रेजुडिस है वो और स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। तो ये हमारे कुछ गोल्स होते हैं जब हम प्रेजुडिस हैंडल करने की कोशिश करते हैं, राइट। और इन गोल्स को कैसे अचीव किया जा सकता है? वी कैन अचीव दीज गोल्स बाय दीज स्ट्रैटेजीज। नंबर 1, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, तो लोगों को बेसिकली एजुकेट करना बाय करेक्टिंग देयर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। जो भी उनके स्टीरियोटाइप्स हैं किसी भी टारगेट ग्रुप से रिलेटेड, किसी भी सोसाइटी से रिलेटेड, किसी भी कल्चर से रिलेटेड जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनको करेक्ट करना। और करेक्ट कैसे कर सकते हैं?
करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके हम उन स्टीरियोटाइप्स को काउंटर आर्ग्यू करके करेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज इंक्रीजिंग द इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट। ठीक है, इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट अगर होगा तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी। देखो कितनी बारी ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में हमने एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक स्टीरियोटाइप, एक प्रेजुडिस बना के रखा है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज दैट वी वॉच। हमने कभी उस ग्रुप के किसी भी मेंबर से ना तो इंटरेक्ट किया, ना ही कोई डायरेक्टली कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन बस जो हमने न्यूज देखी, न्यूज वालों के जो ओपिनियन सुने, उसके बेसिस पे जो है हमने प्रेजुडिस फॉर्म कर लिया। तो एक गोल प्रेजुडिस, एक स्ट्रैटेजी उस प्रेजुडिस को रिड्यूस करने की क्या हो सकती है कि इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट को इंक्रीज किया जाए, कि जो ग्रुप है माइनॉरिटी मेजॉरिटी ग्रुप्स, या फिर जो ग्रुप है जिसके अगेंस्ट प्रेजुडिस क्रिएट हो रहा है और जो दूसरी ग्रुप है जो प्रेजुडिस क्रिएट कर रही है, उनके बीच डायरेक्टली कम्युनिकेशन करवाई जाए ताकि जो इश्यूज है वो रिजॉल्व हो, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर हो, जो मिसट्रस्ट उनके बीच में क्रिएट हो गया है वो भी रिमूव हो। ठीक है, और वो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे में पॉजिटिव क्वालिटीज ढूंढ पाए, देख पाए। और ये जो इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट है वो जब भी सक्सेसफुल हो सकता है जब ये जो दोनों ग्रुप्स हैं वो एक कोऑपरेटिव कॉन्टेक्स्ट में मिले। ये नहीं कि लड़ने के लिए मिल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव उसमें मिल रहे हैं कि अपनी पॉजिटिव चीजें, क्वालिटीज गिनाए जा रहे हैं। दे शुड मीट इन अ कोऑपरेटिव प्लेस जहाँ पे वो कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ठीक है, दोनों ग्रुप्स के बीच में क्लोज इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को जान पाए। ये नहीं कि एक स्टेडियम में एक ग्रुप बैठे, दूसरे स्टेडियम में दूसरी, तो वो बात कैसे करेंगे, राइट? सो देयर शुड बी अ क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन देम एंड द टू ग्रुप्स शुड नॉट बी डिफरेंट इन पावर और स्टेटस। ऐसा नहीं है एक ग्रुप को बिल्कुल चेयर्स पे बिठा दिया और एक ग्रुप को कारपेट बिछा के, पावर, उनका स्टेटस, उनका सब सिमिलर रहना चाहिए, तभी ये चीज जो है इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा। सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज फॉर रिड्यूसिंग प्रेजुडिस, एजुकेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। सेकेंड स्ट्रैटेजी इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट जो है उसको इंक्रीज करना। थर्ड स्ट्रैटेजी क्या है, हाईलाइटिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी रादर देन ग्रुप आइडेंटिटी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि काफी बार क्या होता है कि एक ग्रुप के टूवर्ड्स हमने प्रेजुडिस बना के रखा है, तो उस ग्रुप का चाहे कोई भी मेंबर हो, हम उसके खिलाफ भी वही प्रेजुडिस बना के अपने मन में रखते हैं। वी आर नॉट सीइंग द इंडिविजुअल एज इंडिविजुअल, रादर वी आर सीइंग द इंडिविजुअल एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप। तो हमारी एक स्ट्रैटेजी प्रेजुडिस रिड्यूस करने की क्या होनी चाहिए कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे हम फोकस करें, ग्रुप आइडेंटिटी पे नहीं। तो इससे एक और चीज क्या होगी कि जो ग्रुप की इंपॉर्टेंस है वो थोड़ी वीकन होगी, और ग्रुप की इंपॉर्टेंस थोड़ी वीकन होगी तो इन ग्रुप बायस ऑटोमेटिकली हट जाएगा, राइट? सो वी शुड हाईलाइट इंडिविजुअल आइडेंटिटी। एक इंडिविजुअल को हमें देखना चाहिए, ठीक है, एक इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमें फोकस करना चाहिए, ना कि उसकी क्या ग्रुप आइडेंटिटी है, वो कौन सी ग्रुप, कौन सी रेस, कौन सी एथनिसिटी, कौन से कल्चर, कौन से डिपार्टमेंट से आ रहा है, उस चीज पे फोकस नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज जिनकी मदद से हम प्रेजुडिस रिड्यूस कर सकते हैं। और ये जो हमने 4 चीजें की थी वो हमारे गोल्स थे, इनको भी हम अचीव कर सकते हैं उन 3 स्ट्रैटेजीज के थ्रू। सो क्विक रिविजन, ठीक है, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, हमने प्रेजुडिस की डेफिनेशन कवर करी है। ठीक है, सोर्सेज ऑफ प्रेजुडिस क्या होते हैं, हमने 5 सोर्स देखे हैं, लर्निंग, इन ग्रुप बायस, स्केपगोटिंग, कर्नल ऑफ ट्रूथ एंड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। स्ट्रैटेजीज फॉर हैंडलिंग प्रेजुडिस में हमने 4 गोल्स देखे। ये 4 गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। कैसे अचीव कर सकते हैं, ये 3 स्ट्रैटेजीज के थ्रू, और इन सब के थ्रू कलेक्टिवली हम प्रेजुडिस को रिड्यूस कर सकते हैं। So that's it for today's video guys. I hope आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ समझ आया होगा and we have completed chapter 6 finally. तो बहुत खुश होंगे कई बच्चे कि चलो शुक्र है टीचर की लेक्चर देने की वो जो है वो खत्म हुई बारी, ठीक है, इतनी देर से बोल रही थी वो चुप हुई। एंड फाइनली आर चैप्टर 6 इज कंप्लीटेड। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं हैंड रिटन, अगेन वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। 12th के जो बाकी के चैप्टर्स है वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो आप 12th की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी चैप्टर्स देख सकते हैं। अब सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया है कवर करने के लिए, दैट इज चैप्टर नंबर 7। वो भी जो आगे आने वाला वीक है उसमें आई होप मैं कंप्लीट कर दूंगी उस चैप्टर को। सो डोंट वरी एट ऑल फॉर योर बोर्ड्स। बोर्ड से पहले तो डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा सिलेबस।
एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट. ठीक है, ये बातें सिर्फ ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ. प्लीज डू दैट. बहुत हैप्पीनेस होती है टू सी एनी ऑफ योर कमेंट्स, टू सी एनी ऑफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल और शेयर द चैनल और सपोर्ट द चैनल, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू. बहुत ही अच्छी कम्युनिटी ऑफ स्टूडेंट्स है जो मेरे पास है, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट वी ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू दिस ऐप कॉल्ड यूट्यूब. तो चलिए आज के लिए इतना ही. वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर नंबर 7. Till then, please study the notes of this chapter. Please revise your previous chapters. और जो सेल्फ स्टडी मॉड्यूल्स मैंने प्रोवाइड की थी, प्लीज़ 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 उनको कवर करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने कवर किया है अभी तक कि नहीं किया. राइट. सो टिल देन, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी वेल एंड बाय बाय.